लेकिन जो अर्थव्यवस्था ऊपर से बहुत ज्यादा स्वस्थ दिख रही है, क्या वो वाकई उसमें रह रहे लोगों के लिए उतनी स्वस्थ है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सरकार का कहना है कि बेरोजगारी घट रही है, फिर भी अस्थिर गिग जॉब्स की मांग जो है काफी बनी हुई है। भारत की 5 सबसे बड़ी आईटी कंपनियां जो दशकों तक हर तिमाही हजारों नौकरियां दिया करती थी, उन्होंने 2025 से पहले 9 महीनों में कुल मिलाकर सिर्फ 17 कर्मचारियों की बढ़ोतरी हुई है। यह श्रम बाजार की कमजोरी को साफ दिखाता है। 1990 के दशक से भारत मध्यम वर्ग को जन्म देने वाले सॉफ्टवेयर सेक्टर में भर्ती यहां पर जो है उस पर रोक लगी। आपको यह भी बता दें कि व्हाइट कॉलर नौकरियों में आई सुस्ती के साथ साथ भारत के श्रम प्रधान निर्यात योग में जो यहां पर संकट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनमें इस बार जो है यहां पर कटौती जो है पूरी तरीके से नजर आती है। अगर व्यापार से जुड़ी बहस के बारे में बात करें तो टैरिफ हावी रहे। अर्थशास्त्री एक और लंबे समय से चले आ रही समस्या को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। जब से टैरिफ की चर्चा हो रही है, साल भर से इन तमाम चीजों को लेकर शेयर बाजार जो है बुरी तरीके से जमीन छूता हुआ नजर आ रहा है, जिससे भारत तेज विकास के बावजूद पलट नहीं पा रहा है और कमजोर निवेश जो है वो नजर आता है। जेपी मॉर्गन के जहांगीर अजीज ने हाल ही में हाउ इंडियन इकोनॉमी वर्क्स पॉडकास्ट में कहा कि कॉर्पोरेट निवेश 2012 से ठहरा हुआ है और जीडीपी के करीब 12% पर ही अटक गया है। यानी कि जो यहां पर शेयर बाजार की बात करें तो काफी बुरे हालात जो है वो यहां पर नजर आते हैं और शेयर बाजार का ये हाल लगभग 1 साल से इसी तरीके से नजर आ रहा है। उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उन्हें समझेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि सोना चांदी को लेकर भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, उनका भी जवाब देने की कोशिश करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में कारोबार कर रहे हैं, वहीं सोना चांदी में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कमोडिटी मार्केट में सोना और चांदी के भाव 26,000 रुपए तक गिर चुके हैं। सोना 9% यानी कि 13,000 रुपए टूटकर आपको बता दें कि यहां पर जो है पूरी तरीके से नीचे की ओर कारोबार करता नजर आ रहा है। चांदी के दाम में 26,000 रुपए से गिरावट हो गई है। इस बीच कुछ बड़े यहां पर जो है अपडेट है ब्रेकिंग के जरिए आपको बता दें, सोने में 40 साल के बाद इतनी बुरी गिरावट जो है वो देखी जा रही है। सोने की कीमतों में 12% से यहां पर आपको बता दें कि पूरी तरीके से गिरावट है। चांदी की कीमतों में 36% गिरावट के बाद 2.65 लाख रुपए पर चांदी जो है वो पहुंच गया है। बजट के दिन सोने चांदी में दोनों में क्या कहते हैं पूरी तरीके से भूचाल जो है वो यहां पर आया हुआ है। सोने में 40 साल के बाद इतनी बड़ी गिरावट जो है पूरी तरीके से देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सोने की कीमतों में 12% यहां पर गिरावट है। अगर चांदी की बात करें तो 36% से अधिक की गिरावट यहां पर आई है। इसी बीच आपको बता दें कि मेटल सेक्टर में भी बहुत बड़ी गिरावट देखी जा रही है, जिस कारण सिल्वर आपको बता दें ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ में 11% की गिरावट दिख रही है। वहीं इससे जुड़े मेटल स्टॉक भी टूटते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि वेदांता के शेयरों में 10% की गिरावट है। हिंदुस्तान जिंक के शेयर में 10%, हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में 18% से ज्यादा की गिरावट है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम से करीब 5% और हिंडाल्को की शेयर में 60% की गिरावट देखी जा रही है। यानी जो भी यहां पर धातु से या फिर मेटल से जुड़े शेयर है वो भी इन्हीं सोना चांदी की वजह से गिरते हुए पूरी तरीके से नजर आ रही है। तो ये हो गई सोने चांदी की बात कि किस तरीके से यहां पर गिरावट जो है वो लगातार दर्ज हो रही है। अब यह जानना जरूरी है कि आज जो है अगले आधे घंटे में आपके सामने ये बजट होगा, लेकिन ये आपके लिए जानना जरूरी है कि किस तरह की उम्मीदें जो हैं वो यहां पर की जा रही है। आपको बता दें कि कई बड़े ऐलान की यहां पर जो है चर्चा तेज है। खासकर टैक्स पेयर, महिलाओं, किसानों के लिए बड़ी राहत हो सकती है। सीनियर सिटीजन को भी बड़ी राहत जो है बजट के जरिए दी जा सकती है। सीनियर सिटीजन बजट 2026 में इनकम टैक्स में छूट से लेकर रिटायरमेंट के तहत लगने वाले टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद जता रही है। साथ ही हेल्थ बीमा योजना के तहत कम प्रीमियम की उम्मीद लगाई जा रही है और रेलवे टिकट में छूट की मांग जो है वो यहां पर उठ रही है। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव का बयान जो है वो हम आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ बजट को लेकर उनका बयान जो है वो यहां पर सामने आ रहा है और क्या कुछ जो है ऑपोजिशन इस बार बजट से उम्मीद कर रहा है। सुनिए ये बयान। जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, उसके बजट से क्या उम्मीद? और पिछले तमाम बजटों में देखने को मिला है ये बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, यानी 5% लोगों के साथ। और आज सरकार को ये भी सोचना चाहिए पीछे मुड़ करके कि जो जो वादे उन्होंने किए थे अपने घोषणा पत्र में, क्या उन पे खरे उतरे हैं?
स्मार्ट सिटी बनाने के बहाने जो स्मार्ट सिटी पे पैसा खर्च हुआ और जिस इंदौर शहर को सबसे ज्यादा प्राइज मिले थे सफाई को लेकर के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, और सोचिए वहां लोगों की कैसे जान चली गई, गंदा पानी पिलाया गया जिसकी वजह से जान चली गई। तो जिस सरकार से उम्मीद नहीं, उस सरकार के बजट से क्या उम्मीद होगी। और हर बार का बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, 5% लोगों के लिए बनता है। जो सरकार गरीबों की प्रति व्यक्ति आय ना बता पा रही हो, कह रहे हमने इतने लोगों को, गरीब लोगों को जोड़ दिया है खाने से, पीडीएस सिस्टम से, तो उस क्या है पर कैपिटा। अखिलेश यादव का बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार इससे पहले भी 8 बार यहां पर डिसअपॉइंटमेंट जो है लोगों तक पहुंचा चुकी है और एक बार फिर से कहीं यहां पर जो है जो जनता उम्मीद कर रही है उस उम्मीद पर खरी होती सरकार नजर नहीं आएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उम्मीद करते हैं कि जनता की आय बढ़ाने का काम जो है वो सरकार करेगी। हालांकि उन्होंने पहले भी ये बात कही है कि जो यहां पर जनता की आय है, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास की जो आय है, उसको कम करने की ओर सरकार बढ़ रही है, ना कि उसे घटाने की ओर। और ऑपोजिशन में कई तरह के यहां पर जो बयान आएंगे वो सभी इस ओर संकेत कर रहे हैं कि सरकार पहले भी जो बजट पेश कर चुकी है उसमें कोई खास बड़ी चीज यहां पर सामने नहीं आई थी। हालांकि पिछले बजट को कहीं ना कहीं यहां पर जो है एक बार के लिए माना जा रहा था कि थोड़ा सेटिस्फाइंग है टैक्स पेयर्स के लिए, इसीलिए इस बार जो है जिस तरह की उम्मीदें यहां पर की जा रही हैं वो यहां पर थोड़ी बड़ी नजर आ रही है। बजट 2025 के दौरान केंद्र सरकार ने आम नागरिकों को 12 लाख रुपए तक की सालाना छूट दी थी उस वक्त। वहीं इस बार के बजट में नागरिक और सीनियर सिटीजन का यह छूट और बढ़कर 14 लाख तक करने की मांग हो रही है। इसके अलावा एनपीएस के तहत रिटायरमेंट फंड तैयार होने के बाद सरकार ने 80% अमाउंट विड्रॉल की अनुमति दी है, लेकिन इस पर टैक्स देना पड़ता है। ऐसे में इसे टैक्स छूट के दायरे में इसकी भी मांग की जा रही है। होम लोन, बीमा प्रीमियम पर छूट और पीपीएफ जैसे स्कीम में भी टैक्स पर छूट का लाभ जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है, लेकिन नए टैक्स व्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे में इस नए टैक्स व्यवस्था में शामिल करने की इसे भी मांग की जा रही है। बजट 2025 में टीडीएस कटौती की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की मांग जो है वो की जा रही है। इसके अलावा बीमा को लेकर पिछली बार बहुत चर्चा हुई थी, इस बार भी कई चीजों को लेकर उम्मीद की जा रही है। लाइफ, हेल्थ और एन्युटी जैसे इंश्योरेंस के तहत टैक्स डिडक्शन की सीमा को बढ़ाने का मांग हो रही है, ताकि बीमा और भी लोगों तक पहुंच सके और सीनियर सिटीजन भी इसका लाभ उठा सके। वहीं बीमा उद्योग चाहता है कि सरकार लाइसेंस व्यवस्था को और सरल बना दे, कुछ ऐसे उत्पाद पेश करे जो कम आय वाले व्यक्तियों और ग्रामीण क्षेत्र तक बीमा कंपनियां जो है वो पहुंच सके। यानी कि अगर आपको यहां पर किसी भी हेल्थ इशू से गुजरना पड़ता है तो यहां पर मिडिल क्लास तक और टैक्स पेयर्स तक तो इंश्योरेंस जो है लगभग पहुंचा हुआ नजर आता है, लेकिन सीनियर सिटीजन और साथ ही साथ किसानों के लिए इसे और आसान बनाने की जरूरत है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि जैसे पिछली बार इंश्योरेंस को लेकर कई सारी चीजों में कटौती की गई थी, इस बार भी वैसी ही उम्मीद है। कोविड-19 से पहले सीनियर सिटीजन को रेलवे टिकट बुकिंग में रियायत दी जाती थी, लेकिन कोविड के समय